सर मैंने सेव किया। ओके, ये हमारे पास आपके ये 1 2 3 4 5 जीन्स आ गए हैं, ठीक है। इसमें 3 जी सर। कंट्रोल हैं और 3 ट्रीटेड है, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसका आपने इसको रीनेम कर देना। ठीक है। ठीक है, बाद में इसको रीनेम कर देना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको इंसर्ट में जाके इसका मैं नेबल एडिटिंग करता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसके अंदर इंसर्ट में जाके फायर कॉलम लिखना है इधर। अच्छा, अब आपने यहाँ पर सी लिखना है या कंट्रोल लिख लें और यहाँ पर ट्रीटेड लिख दें। ठीक है। यहाँ पर आपने इसका एवरेज, AVER, एवरेज को क्लिक करेंगे, उन तीनों को आप ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और ये हम्म। अब इसको ये एवरेज इसका हो जाएगा इधर। सिमिलरली आपने इधर ट्रीटेड का भी एवरेज कर देना है। एवरेज निकाल। ठीक है। आपने इसको नीचे ऐसे करेंगे तो सबका एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ये मालूम करना है कि वेदर ये जो जीन है इसका एक्सप्रेशन बिटवीन कंट्रोल एंड ट्रीटेड, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट सिग्नल। डिफरेंस और नॉट। ठीक है, हम्म। सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या होता है? अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आए तो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, और अगर पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। ये तो पता ही है जी आपको। सर। अब यहाँ जी पर हम सर। इसका टी टेस्ट लगाएंगे, जो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा बाद में। इज ठीक इक्वल है टू सर। टी टेस्ट। और आपने सबसे पहले जब टी टेस्ट लगाना ना, पहले पहले तीन ट्रीटेड, ट्रीटेड। ठीक कॉमा है। फिर कंट्रोल, फिर कॉमा फिर 2, फिर कॉमा फिर 1, और इसको दबा देना। ठीक है, और इसमें पी की वैल्यू है 0.15, भी दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सिमिलरली इसमें कोई भी ऐसा जीन नहीं है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जी सर। आपने इसके आगे क्या करना होता है कि आपने अब इसका ना लॉग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट तो नहीं है क्या, वो अप रेगुलेट हो रहे हैं या डाउन रेगुलेट हो रहे हैं डाउन। ट्रीटेड के अंदर ना, वो आपने इसको अब देखना है। इसके लिए क्या करना है कि आपने इज इक्वल टू लॉग लिख देना। इसमें एवरेज ऑफ ट्रीटेड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ कंट्रोल, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है लॉग के साथ ना। इसका मतलब है तीन तीन के अंदर डाउन रेगुलेट हो रहा है, सिर्फ इसके डाउन। अंदर है जो अप रेगुलेट हो रहा है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट नहीं हो रहा जीन। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, इसका ना फोल्ड डिफरेंस करना होता है, फोल्ड अंडरस्कोर डिफरेंस। उसके लिए क्या करना होता है कि आपने इज इक्वल टू, आपने कोई लॉग शॉग नहीं लगाना, आप जस्ट एवरेज ऑफ ट्रीटेड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ऑल, एंड दैट्स इट। समझ आ गई? ठीक है सर। अच्छा, अब ये है कि ये तो हो गया ना। अब आपने जो इसमें वो करना होता है, हीट मैप बनाना होता है आपने। आपने इधर आईडी चेंज करनी है। इधर आपका ये आपने ये CL NHX1 है, हम्म। कोई और है? सर ये मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, वो मैं आपको अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि इनको कॉपी, इसको किया, कंट्रोल को ठीक है किया, सर, वही मैम। एक मिनट, कंट्रोल को किया, फिर आपने ट्रीटेड को किया। ठीक है, इन तीनों को कॉपी ठीक करके है। एवरेज इसकी वैल्यू पहले आपने इधर पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, फिर यहां से ठीक दोबारा है। कॉपी किया, फिर आपने टीवी टूल में जाना है, और ठीक है। यहाँ जाकर आपने हीट मैप में जाके इसको डिलीट करके यहाँ पर इसको। अच्छा, अब हमारे पास ये, अच्छा अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने लॉग स्केल करना है, रो स्केल ठीक कर है। देना है, क्लस्टर रो कर देना है, और इवन क्लस्टर कॉलम भी कर लें, और दैट्स इट। अब आप देखें कि आपका ना
ये जो जीन है ना, ये जो इसका तो जीरो आया था ना, जी। दोनों के अंदर जीरो था। अब यहाँ पर ये तीन के अंदर डाउन रेगुलेट हुआ था, एक के हाँ, अंदर अप रेगुलेट हुआ था जीन। ऐसे ही। ऐसा ही था ना। जी सर। अच्छा, इसको आपने सेव कर लेना है, जैसा भी करना है। आप इसको जो भी इसको करेंगे तो अच्छा। लेकिन अब हमें अभी हमें तक ये नहीं पता चला कि ये सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हुए हैं या डाउन रेगुलेट, इसमें जस्ट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है अच्छा, इट मींस दैट कि इन जीन का कोई रो, ये कौन सा डाटा था? सर, ये था ड्राउट का, आई गेस। अच्छा, अगर ड्राउट के दौरान अगर कोई जीन सिग्निफिकेंटली अप, थोड़ा बहुत अप रेगुलेट हुआ है, वो ये वाला जीन हुआ है। ठीक है। जी। तो बस आपने ये बताना कि दिस कुड बी अ ड्राउट रिलेटेड जीन। ठीक है। ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, वो तो आपको पता ही है कैसे सेव करना है। ठीक है। अच्छा, अब है कि ठीक आप है। आपने क्या करना है कि फर्ज किया आपने एक दो और डाटे भी ले लिए, जिसके अंदर हमें ठीक पता है। चला कि कौन से अप रेगुलेट हो रहे हैं, कौन से डाउन रेगुलेट हो रहे हैं। फिर आपने ना करने के बाद, फिर आपने ना यहाँ पर जाना है वेन डायग्राम के अंदर ना, क्योंकि यहाँ पर ठीक हमने है। लिखा कि ड्राउट रिलेटेड जीन। ठीक है। ड्राउट। ठीक है। ठीक है, इधर हीट। आपने जो जो अप रेगुलेट हुए हैं ना जीन, वो इधर लिख देने हैं बस। ठीक है। इस तरह जितने भी अगर फ्लावरिंग रिलेटेड जीन हैं, आपने लिख देना इधर फ्लावर है। फिर आपने देखना कि रूट्स हैं। आपने देख लेना कि कौन से जीन कहाँ कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं। वो करके इधर लिख के फिर उसको स्टार्ट करेंगे तो हमें एक वेन डायग्राम भी बता देगा। वो को एक्सप्रेशन नेटवर्क भी हमें बता देगा कि कौन से जीन्स हैं जो इकट्ठे भी एक ही जगह एक भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से हैं जो हीट और ड्राउट के दौरान भी इकट्ठा एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हमें को एक्सप्रेशन नेटवर्क भी बता देगा ये। ठीक है सर। फर्ज किया यहाँ पर अगर हम देखें NH1, इसको हम कॉपी कर लें और यहाँ पर लिख लें NH5। इसी तरह इधर लिख दें 5, इधर लिख दें फर्ज किया 2, और इधर लिख दें 1, इधर लिख दें 7, इधर लिख दें 6। और इसको अगर स्टार्ट करें तो ये हमें बता देगा कि को एक्सप्रेशन। अब ये जो जीन है ना, दो जीन ऐसे हैं जो ड्राउट के और फ्लावर के दौरान को एक्सप्रेस हो रहे हैं। हम्म। एक जीन है जो रूट में भी और ड्राउट के दौरान भी। एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है। अब ठीक है इसको सर। भी आप इस तरह इसको डिफरेंट तरीके से इसको हम बता सकते हैं कि कौन से जीन्स हैं जो NH के हैं जो अप रेगुलेट हो रहे हैं, कितने जीन्स हैं जो ड्राउट के दौरान ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं, और कौन से हैं जो। ठीक है। इस तरह इसको हम डिफरेंट तरीके से हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि हमारे कौन से जीन्स हैं और क्या वो काम कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? जी सर। सर, दो चीजें हो रहा है। एक ये कि जो हमने एनसीबीआई जियो से डाटा लिया था, इसमें मैंने एक तो सॉल्ट स्ट्रेस का, एक ड्राउट स्ट्रेस के मुझे दो मिले हैं। और वो भी वो वाली उसका जीनोटाइप है जो चार्ल्स स्टोन है, वाटरमेलन का। जो दूसरा 970 है, उसके जीनोटाइप के यानी जो जीन आईडी के मुताबिक मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर वो भी मिल जाता तो दोनों का हो जाता। चलो, और जो मिले उसको हैं ना कहाँ सिर्फ से सर्च? मिले अच्छा। हैं, बस उसको कर लो। ठीक है। और सर, उसके अलावा आपने लास्ट टाइम कहा था कि हमने देखना है कि हमारे पास कोई ऐसी डोमेन आ रही है, तो मतलब जिसपे हम कोई एक मिनट एक सिग्निफिकेंट। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, अब ये आपका ड्राउट वाला कि साल्ट वाला? सर, ये ड्राउट मुझे वाला। देखना पड़ेगा। अच्छा, आपने यही है ना, इसी से लिया है ना ये? जी सर, इसी में से निकाला था ये। ये ड्राउट वाला है ना? अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक और काम भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हम सर्च करें ना, ये पूरा डाटा जो है, ठीक है, इसमें अगर हम कंट्रोल कर लें और इधर हम ड्राउट कर दें, ठीक है, हम्म। और इधर अगर हम ये कर लें इज इक्वल टू, भाई उसी तरह डाटा जनरेट कर लें।
एवरेज इन तीनों का। ठीक है, और इस सारे को जब हम नीचे करेंगे तो साल जीन्स का ये हो जाएगा। सिमिलरली ड्राउट का इज इक्वल टू एवरेज इन तीनों का। फिर हम इसको, ठीक है, इसी तरह ही आपने इसका टी टेस्ट लगा लेना, जिस तरह पिछला का लगाया था। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है। जी सर। ये वही शेज ही है जैसे हम पहले हम ट्रीटेड का तीन का, फिर कंट्रोल, ड्रॉ, कॉमा, 2, 1। ठीक है, और इसको हमने नीचे तक ले आना। फिर आगे हमने लिख देना लॉग एग्जैक्टली सेम इज इक्वल टू लॉग एवरेज ऑफ ड्राउट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ट्रीटेड, और इसको कंट्रोल। आपने दबा दिया तो, और इस तरह ये हमारे पास। इसी तरह हमने फोल्ड डिफरेंस, फोल्ड अंडरस्कोर डिफरेंस, इसमें आपने क्या करना है, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ड्राउट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ। एवरेज ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और इसको आप आपने, अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये देखना है, आप ना लॉग को लेंगे, लॉग को। ठीक है, आप ना इसको ठीक। सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब क्या होगा कि हम ये मालूम करेंगे कौन से जीन्स हैं जो ड्राउट के दौरान, ओवरऑल कौन से जीन्स हैं जो अप रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक है। और ये आपको एक शायद एक नई चीज, अगर आपने होल ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा के ऊपर काम करना हो ना, अपने इन चारों को ऐसे करके, पांचों को आपने करना है सॉर्ट एंड फिल्टर। सिस्टम सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लॉग के मुताबिक सेल की वैल्यू हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब है कि वो ऊपर आएगी जो सबसे अप रेगुलेट हुई, पॉजिटिवली अप रेगुलेट हुई होगी ना। ठीक है। अ, अच्छा, अब ये देखें ना, ये अब ये यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जीरो आ रहा है। हमने ये जीरो वाले साले खत्म कर के बाद शुरू करना है हमने काम, बल्कि ये जीरो वाले हैं ना सारे, बहुत ज्यादा जीरो वाले आते हैं ज्यादातर ना इसमें, क्योंकि अक्सर ये इसकी वजह से ना वैल्यू सही नहीं आती है। ये जीरो हम वाले ना हमने सारे डिलीट कर देने हैं। बहुत जीरो है। आगे 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 आगे, ये कहाँ आए हैं, ये यहाँ तक। ठीक है, इनको हमने कर दिया डिलीट। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ये जीन है जो सबसे ज्यादा रेगुलेट हुआ है, समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, और सबसे ज्यादा फोल्ड डिफरेंस इसका है, सबसे ज्यादा फोल्ड इसके बाद है, फिर इसका 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 सबसे रेगुलेट ये हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि टॉप जो भी है ना जीन ये वाले, टॉप 50 या 200, इसका देख लेना है कि ये कौन से जीन्स हैं जो टॉप में हैं, और ये वो हैं जीन जो कि सॉल्ट के दौरान अप रेगुलेट हुए हैं। ठीक है। समझ आ गई आपको? लेकिन सर इनमें वो स्पेसिफिक जीन्स तो नहीं ना जिन पे हम काम कर रहे हैं? हाँ, वो नहीं होंगे ना, लेकिन अच्छा। अगर आप वाले क्यों नहीं है, इट मींस ज्यादा वो डाटा नहीं सही जनरेट हुआ, या एनएचएक्स को तो होना चाहिए, या साल्ट वाले शायद साल्ट में आ जाए वो। ठीक है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, अब इससे ये ठीक है। अंदाजा हो जाएगा, अगर हमारे पास चार पांच डाटे हैं ना, तो उसमें से हमें ये पता चल जाएगा कौन से जीन्स हैं जो चारों पांचों स्ट्रेस के अंदर। आपने जब नया प्रोजेक्ट बनाना ना, आपने ऐसा ही करना है। अगर आपको फर्ज किया आपको कहता है कि वो चिली के ऊपर काम करना है, तो या किसी की वाटरमेलन के ऊपर, या किसी को, उसके ट्रांसक्रिप्टोम डाटे ले लें, और उसमें से देखें कि टॉप 100 जीन्स कौन से हैं और आपके ट्रांसक्रिप्टोम डाटे के अंदर, फिर उनको देखें कि ये जो अप रेगुलेट हुए हुए हैं ना जीन्स, उनके ऊपर जिनोवाइड करें।
ठीक है। नहीं लगी समझ? सर आगे समझ। ठीक है। और फिर इन टॉप 100 वाले आपने इधर से कॉपी करने हैं, तो ये जी अप रेगुलेटेड है, और यहाँ पर भी आपने इसको पेस्ट कर देना है इसमें। फिर हमें ये भी पता पता जाएगा कौन से ऐसे जीन्स हैं तो चारों के अंदर कॉमन है। थोड़ा सा। इट मीन हाँ। वो मेनली स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स होंगे। हाँ। ठीक है। समझ आ गई आपको? जी सर। और उनके उन पाथवे के ऊपर काम करना एबायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो जीन्स होंगे। अब आपने उसके लिए फिर स्टार्ट यहाँ से करना है कि हमने सबसे पहले इनका ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा लिया, और वहां से हमने जो जीन्स लिए उनमें से आइडेंटिफाई किया, और ये जीन हमें पता चला कि दे आर significantly upregulated in all different stresses. So we choose this family as a tool to study genome-wide analysis. Then we make the genome-wide analysis of these genes families, and then they check their expression under real-time PCR. ठीक है। और उसकी ये हमने सारे इसके भी हमने जिनोमिक प्रोडिक्शन, एवोल्यूशनरी एनालिसिस, ये वो सारा, और उनमें से हमें पता चला कि ये जो जीन्स है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उनको हमने टारगेट किया फ्यूचर के लिए क्रिस्पर कैस के थ्रू जिनोम एडिटिंग के लिए, और उसी को फिर हमने यूज किया, स्क्रीन किया, डिफरेंट वैरायटीज हमने ली, 10-12 वैरायटीज ली। उनके अंदर हमने देखा इन जो जीन्स जो को एक्सप्रेस हो रहे थे सब ट्रिस्टेसिस के अंदर, उनका एक्सप्रेशन क्या है। फिर हमें पता चला कि ये जो जो जीन्स हैं, ये हर वैरायटी के अंदर जो वैरायटी ड्राउट साल्ट या टॉलरेंट थी उनके अंदर ये जो जीन भी ओवर एक्सप्रेस हो रहे थे, फर्ज किया। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ये जीन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हमने जीन्स कैरेक्टराइज कर लिया, और हमने एक ऐसी वैरायटी भी डेवलप कर ली, और ये भी पता चल गया कि वाई दे आर ड्राउट टॉलरेंट और साल्ट टॉलरेंट। ठीक है नहीं, सर। नहीं लगी समझ? सर आगे समझ। ठीक है। इसलिए ये जो ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस है ना, ये अच्छा, अभी हमने ने जो डाटा लिया ना उधर से, मैंने उसके साथ मैंने बताया था ना कि मेरी मीटिंग थी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साथ। जी सर। उन्होंने अभी जी मुझे सर। डाटा भेजा नहीं है, लेकिन भेजना है, मेरी मीटिंग हो गई है। उन्होंने बहुत बड़ा डाटा हाँ। जनरेट किया है। उनका यही एनालिसिस का। अच्छा, आपको इससे आगे एनालिसिस करने आते हैं? सर कौन से वाले? ये जो मैंने कहा ना कि आपको ये अप रेगुलेट हो गए, जो टॉप 100 जीन्स है ना, उनका फिर हमने नेटवर्क बनाना होता है। सर वो नहीं होता। प्रोटीन प्रोटीन नेटवर्क बनाना होता है। और उसके अलावा फिर हमने क्या बनाना होता है कि उसके लिए एनसीवी जियो एनालिसिस, वो क्या है, कौन से एनालिसिस है वो, गो एनालिसिस, गो सिंटनी, गो जीन ओंटोलॉजी का पता है? जी सर, इस हम लोगों ने गवास में किया हुआ जीन सेंटनी और एंटोलॉजी का। वो आता है आपको? नहीं सर वो नहीं होता। चलो नेक्स्ट में मैं आपको ना कल इंशाल्लाह उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। वो आपने जो लास्ट टाइम कहा था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास मोटिव या डोमेन ऐसी आई है, ताकि तब पता चलेगा कि ये जो सी हमने सारी रिसर्च की है, जो पेपर लिख रहे हैं, ये वर्थ इट है कि नहीं है। ठीक है। तो वो जो मैंने आपको भेजा था टेबल एंड ग्राफ वाला, उसमें आप देखेंगे मतलब मोटिव्स में किस तरह, उसको भी किस तरह एक्सप्लेन करना है। एक मिनट में अभी आपने वो पिक्चर ऐड की है इधर? सर नहीं, टेबल एंड उसके उसका आप सही साथ साथ। भेजा मैंने आपको। सर वो मैं करती हूँ, उसके बाद ये थोड़ी सी चीजें फाइनल हो जाए। और एक और चीज पूछनी थी, वो जो सिंटनी एनालिसिस कर रहे थे, ड्यूअल सिंटनी, वो मैंने एक तो CLCS और जो वाटरमेलन की दो वैरायटीज है उनके बीच में किया, और उनका कंपैरिजन अरेबिडोप्सिस के साथ भी किया है। अब उनको बाकी उनके साथ भी करना है, जो हाँ सी पीपो है और अरेबिडोप्सिस है और आइजा सेटिवा है, हाँ, सबके साथ तीन ही चार करना के है। साथ कर ले, हाँ। ठीक है सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया है हाईलाइट, उसमें वो चीजें। अच्छा, इसमें आपने इसकी ग्रुपिंग कर दी है, ये लहदा कर दिया 5-6, और ये 7-8 को लहदा ग्रुप में कर दिया। ये आपका है ये दोनों CI? जी।
सही जी। हो। ठीक हो गया जी इसमें। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द जीन्स सबसे ज्यादा। आर, क्या है कि सब सर सेलुलर होते प्लाज्मिड में ही उनका है ज्यादा। प्लाज्मिड में ही है ज्यादा। अच्छा जी, हम्म। और उसमें नहीं है कोई वैक्यूम में वैक्यूल में? वैक्यूल इतना कोई में सिग्निफिकेंट तो नहीं है। ग्राउंड रेगुलेटेड ही है। मैक्सिमम रेड इंडिकेशन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नल प्रेडिक्टेड थ्रू वॉल पी सॉर्ट। ओके, ठीक हो गया जी। ये भी बेहतरीन हो गया जी, छा गई। और क्या था? सर ये, हाँ ये भी था, इसमें भी इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं आया। बस ये टाटा बॉक्स का ही आया है। अच्छा चलें इसमें, ये आपका जी हो। अगर आप टाटा और कैट बॉक्स को निकाल देंगे ना, तो फिर अच्छा आ जाएगा डाटा। और उसमें फिर ना तो आप सारा एक ही कलर। नहीं, फिर एक कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये टाटा और इसकी वजह से ना वो चीजें डिफरेंट आ रही हैं। सर इनकी वैल्यूज ज्यादा थी, लाइक 60s की लाइन में टाटा बॉक्स वो आइडेंटिफाई निकाल हो गए वो थे सारा जीन से। सबके अंदर होता है, कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स ना हर एक के अंदर होता है। जब ये दोनों वो लाइनें आप निकाल। निकाल देंगे तो ज्यादा वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है जो निकाल के देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ये भी पिक्चर्स आपकी ठीक सर। हो गई है। और उसके बाद ये आपने इसका भी ये डाटा भी जनरेट किया हुआ। अच्छा, उसके बाद डोमेन आप कह रहे थे, इसके अंदर सर आपके इस डोमेन, सर ऊपर था एक मोटिव फॉर डोमेन का इकट्ठा। सबसे ऊपर था आई गेस वो। ये ये वाला। वाला। अच्छा, इसमें आपने इसको नंबर भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर ना। वो किस तरह करने हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना, आप इसमें जाएंगे ना, ग्राफिक्स में जाके, आप इसमें ग्राफिक्स में है ना, ये वाला है ना? नहीं, किधर है ये? शो जीन और क्रोमोसोम जीन बायोसीन स्ट्रक्चर व्यू। अब ना मोटिव नंबर को क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वो नंबर शो हो जाएंगे, यहाँ पर एक नंबर टैग हो जाएगा। ठीक है में ये पता चल जाएगा कि अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे जी मोटिव्स हैं जो हर एक के अंदर है, इनमें से कौन से हैं जो हर एक के अंदर हैं। 6391 तक तो सबके अंदर ही है। सही सही। बस इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ हैं जिसके अंदर सारे नहीं हैं। जैसा ये है जिसके अंदर टोटली दे आर डिफरेंट। सर इनको किस तरह एक्सप्लेन करूंगी? और जो इस साइड वाला सीडी वाला, उसको किस तरह करेंगे उसके तो कंजर्व सबके डोमेन अंदर से? आपने सिर्फ यही बताना है कि सबके अंदर कंजर्व डोमेन है। सम हैज लेकिन एक में ये RNA इट्स लाइक सुपर फैमिली है एक के अंदर। कौन सी? ये सर जो बिल्कुल लास्ट, ये जो कॉर्नर पे एक लाइट ये ब्लू वाला, सा ये है, देयर इज एन RNA एक्स्ट्रा एच लाइक। डोमेन। हाँ, आप इसमें बता देना कि देयर इज एन एक्स्ट्रा डोमेन of RNAs family in the CLSC NHX4, ठीक है, which is a unique feature of in this अभी that is not present in other, इसका ना लिख दें, ठीक है। ठीक है सर, मतलब हमें ये डिफरेंट डाटा दे रही है कि नहीं दे रही है सारा सच? ऐसा तो आपको लग रहा है कि सेम ही है, लेकिन मेन तो हमने यही देखना होता है कि इसके अंदर ना डोमेन है सबके अंदर ना। जी अच्छा, जी। अब डोमेन के अंदर वेरिएशन है वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है ना? अगर कितनी डोमेन्स हैं, उसके अंदर वेरिएशंस क्या हैं, और उसकी बेस के ऊपर वो ग्रुपिंग करेगा, तो वो हमें मोटिव्स की बेस के ऊपर पता चलेगा। ठीक है। ठीक है, जब इसके ऊपर नंबर आ जाएगा तो हमें नंबर से जब इजीली अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ऐसे मोटिव्स हैं जो कि सबके अंदर हैं और किसी एक के अंदर नहीं है। ठीक है सर।
बाकी फिर इंशाल्लाह सुबह है, ठीक है सर, मैं ओके आपको ये सर। वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।